प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार और, एक और नए दिन में। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद ऐसे सारे पलों में जब हम अपने जीवन से अपने लिए खुशियां बटोर रहे होते, तब भी परमेश्वर की नजर, परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं कि हम उन चीजों को प्राप्त करते हुए परमेश्वर की महिमा कर सके। याद रखें, परिस्थितियां बिगड़ती हैं, ऐसी सारी चीजें बनती हैं जो हमारे जीवन को पीछे हटाए, अलग करे और किसी और दिशा में मोड़कर हमारे जीवन को शायद हमारे लक्ष्य से, हमारे विजयी जीवन से वंचित कर दे। तो भी यदि आपका विश्वास, मेरा विश्वास परमेश्वर पर बना रहे, तो याद रखें, विश्वास ही से हर परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजय को लेकर एक अनोखा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकते हैं। आज के मनन के लिए रोमियो के पत्री 10 अध्याय उसका 4 पद, आज फिर एक वचन यहाँ पर ले रहे हैं हम, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। और ऐसी चीजों को उन्होंने हमारे सामने रख दिया जिसको मानना बहुत कठिन है। और यदि मसीह में हम यदि मानने के लिए आगे बढ़े तो कोई भी कठिन नहीं, सरल है। सरलता से इन चीजों को प्राप्त हम कर सकते हैं, इसमें आनंद बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं। विश्वास ही से हर परिस्थिति के ऊपर विजय को प्राप्त करना, विजय लेकर आगे बढ़ना, यह हमारे जीवन का प्रथम कर्तव्य हो जाए। और ऐसे पलों में जब मनुष्य अपने कोशिशों को, जैसे कि मैंने कहा कि अंतिम सप्ताह का अंतिम दिन होता है और फिर संडे आ जाता है, वो भी एक छुट्टी का दिन। और ऐसे सारे दिनों में जब हमारे जीवन को लगता है कि हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियों को हम बटोर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यस्त लाइफ होती है, व्यस्तता में आगे बढ़ते हैं और ऐसे एक पलों में हम सोचते हैं कि अपने लिए खुशियों को बटोर लें। पर ऐसे समयों में मैंने ऐसे बहुत सी वारदातें देखा, बहुत सी घटनाएं सुना, जब अपने लिए खुशियों को बटोर रहे होते हैं, ऐसे पलों में शायद जीवन भी समाप्त हो जाता है। अर्थात मैं उसको क्लियर करूं कि या तो पिकनिक या तो किसी प्लेस में ऐसे घूमने के लिए जाना और वहां से कुछ खुशियों को बटोरने के लिए कुछ ऐसे खतरनाक जगह पर चले जाना, वहां से शायद जीवन समाप्त हो जाता है। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा, और जब पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, घूमने गए व्यक्ति की मौत, आनंद मना रहे, खुशियां बटोर रहे लोगों की मौत, पैर फिसला और चले गए। मतलब ऐसी कितनी चीजें होती है। एक चंद पल की खुशी या चंद पल का आनंद लेने के लिए उन दिनों में जब हम शायद अपने जीवन से कुछ और साबित कर सकते थे। याद रखें, किसी ने मेरे और आपके जीवन को एक मकसद और एक योजना के तहत बनाकर रखा है। उसको पूरा किए बगैर इस जगत से वो लेता नहीं, उठाता नहीं, समाप्त नहीं करता, पर उसके लिए मौके पर मौके प्रदान करता रहता है। यदि उन मौकों का फायदा नहीं उठाया गया, हर परिस्थिति के ऊपर विश्वास से विजय को प्राप्त नहीं किया गया, तो अचानक वो जीवन रुक जाता है, समाप्त हो जाता है और कोई भी उपाय काम नहीं आता। इसलिए इन चीजों को प्रकट करते हुए मैं ये एक बात ये कहना चाहता हूं, सिर्फ ये कि हम बहुत थके हुए जीवन के बाद
व्यस्तता के बाद सोचते हैं कि हम खुशियों को बटोर लें, और वो खुशियां हमारे जीवन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देती है, या हमारे जीवन को रोक कर रख देती है, थमने पे मजबूर कर देती है। उसकी इच्छा विश्वास ही से पूरा करते हुए, उसकी मर्जी के अनुसार विश्वास ही से चलते हुए, और हर एक परिस्थितियों पर विजय विश्वास ही से प्राप्त करके मसीह में व्यवस्था का अंत कर सकते हैं, जो इतने सुंदर ढंग से हमारे जीवन में प्रदान की गई है कि हम उसको पूरा करना चाहें तो बाखूबी विश्वास ही से पूरा कर सकते हैं। विश्वास ही से पूरा कर सकते हैं। विश्वास रखें, भरोसा रखें, आगे बढ़े। पल आएंगे ऐसे जो आपके जीवन को कहीं का कहीं मोड़ कर रख दे, तो भी विश्वास ही से बने रहें और उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए अपने जी जान तन मन धन को लगा दें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आयत की आशीष देकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, जो एक हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करता है। ऐसे पलों में जब हम सोचते हैं कि दुनियावी रीति से अपने जीवन के लिए शांति आनंद की खोज करते हुए उन सारी बातों को प्राप्त करें, तब आपका वचन हमारे सामने आता है, आपके दिए हुए मौके हमारे सामने आते हैं। यदि फिर भी उसको इग्नोर कर दिया गया तो शायद ये जीवन समाप्त हो जाए, पर आप नहीं चाहते कि ये समाप्त हो, आप नहीं चाहते कि ये नष्ट हो। आप चाहते हैं वो उद्धार पाए, व्यवस्था को पूरा करे और आपकी धार्मिकता में बने रहकर विजय जीवन जिए। प्रभु, उसके लिए आग्रह करते हैं, हर एक को ऐसा जीवन प्रदान करिए। अपनी महिमा को लीजिए, क्योंकि आप महान हैं, सामर्थी है, दयालु है, दयावंत है। एक बार फिर दया करके मौका प्रदान करिए। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सचमुच में परमेश्वर महान है, और ये वचन आज क्यों आया, ये बातें क्यों आई, मुझे नहीं मालूम, पर मैं ये विश्वास करता हूं कि मैंने विश्वास ही से कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रकट किया है। और शायद आपसे बातें वो करना चाहता है, जो लोग बाद में देखेंगे, जो ऑनलाइन है वो देख रहे होंगे, और जो सुन रहे होंगे, और जो बाद में देखेंगे, शायद आपके लिए है वो। विचलित मत होइए, विश्वास ही से हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा करें, व्यवस्था का अंत करें। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। हैव ए नाइस डे।